ini ogar perut bulan 26 तारीख को हाथ घर बिहार पहुंचो और एक राजी खुशी हमारा मिलिया सब बढ़िया हो गया पूर्ण बहुत बढ़िया होया एक बढ़िया हो गयो तो फिर समस्या होनी स्टार्ट होगी कि जगह तू घर की तो बात की कर ली कि एक तो और तरीका भाई जगह तू की तो भी जोड़ो तो भगवान ने इतनी मोटी सफलता देकर आती और एक आज पब्लिक पर्सनालिटी बन गई कि आज मैं जनता की सेवा करनी है तो हमें हो जो कई कबीरदास को तुलसीदास का कह आगे जिंदगी नहीं रह गई तो कि बेटा मारो जगह भी है जगह पर दुख दी तो भी ऐसा जरूर करा दो भाई दुख दर्द कमी कहीं बुरा की नहीं लेकिन वो बड़ी जो है बड़ी बात है वो मेरे लिए है पर मेरे लिए कोई मन कौन बढ़ाए मेरे लिए वो तो हमेशा करो नहीं देव कोई तो हर बच्चे ना तो काय तो मोटे तो बात करता हूं जगह पहला बढ़िया मेरा सिंगर है तो थारा काम लीगल होना नहीं कहते एक अपने को सिस्टम बहुत ज्यादा है गलत है कि मैं आज उसके खिलाफ है जी मेरी जो जन्मभूमि है यहाँ से आवाज उठाना चाहता हूँ समाज में थोड़ा सिस्टम ऐसा रखो जो पढ़ा लिखा है जो समझता है उसको आदत तो कभी 2 नंबर के जो तस्कर आदमी उसको आदत आज समाज में आइडियल कौन बनता जा रहा है जो 2 नंबर का है मैं किसी का नाम नहीं लूंगा नाम लेना उचित भी नहीं है लेकिन ऐसे आदमी को इज्जत दी जा रही है जो युवा को पथ भ्रष्ट कर रहा है उस आदमी की वजह से कई बच्चे जेलों में बैठे हैं और उनके परिवार हो रहे हैं वो आदमी क्या करता मुझे नहीं पता कहाँ पर है कैसा है लेकिन ऐसे लोगों को समाज इज्जत देते हैं उन्हें वो आता हुआ दुनिया में तो नाचुनी घड़ी होगा होने की कि होगा मन पूछ दिलाया के तो आदि वजह कितना सारा जीवन बैठा ठीक है कहना कोई नहीं बोल रही है वो नहीं कहना लगा के समाज कितना गिर चुका है उसका क्या बदलना चाहिए और किसी समाज की प्रोग्राम की रेपुटेशन इस बात से डिसाइड होगी कोई कितना बड़ा तस्कर होने वाला तस्दीक भी है कितनी बड़ी समाज में गिरे हुए लोगों की मानसिकता है कि ऐसे लोगों को हम समाज की प्रोग्राम की शोभा मानते हैं जो आदमी जिसकी वजह से हजारों युवा पथ भ्रष्ट होते हैं उसको हम समाज में आगे बैठाकर उसको मारक हिलो करने का प्रोग्राम बढ़िया करते हैं मतलब अपन खोज है अपन वो गलती है हाँ भी मोटो भी लोग गलत बंद करो और दूसरी बात है कि अपने टाबर है जगाइए कौन अपनी जड़ों हमेशा जोड़ेगा आपको ठीक कलर ड्रेस भी बढ़िया मेरी प्राथमिकता है कि मेरा बेटा बेटी जो भी होगा उसको मारवाड़ी आती है तो ठीक है नहीं आती है तो तू बस तू मतलब उगते ही भी नहीं का बेटा इधर आ थोड़ा इतना सीधो ही रहता कि बच्चे की परवरिश मातृभूमि हुई है मैं आजकल देखता हूँ मैं किसी के नाम नहीं लूंगा बच्चे गांव से शहरों से गांव में आते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो हिंदी बोलते हैं उनके पेरेंट्स बहुत गर्व करते हैं बेटा हमारे देखो ये से अलग है जो गांव के बच्चे गांव को मां बच्चों को मैं कहूँ तो ये फाटी के उड़ो खाओ पड़ो मुंडे मैं तो नहीं फूटो नहीं है खाकर के कोई गोल बात पर परवरिश रेडी है और कोई परवरिश में फर्क को पड़े मैं थोड़ा केड़ा फूटो चिकनो है नहीं कई फर्क पड़े मेरा तेरे को फूटू दे आगे सा पता लगा तो लागी गया वो कलर रिपीट से लागी को क्योंकि जगह से ठीक है पता नहीं जरूर को गांव में बैठे हुए हमेशा अपने बच्चे को मातृभाषा से हमेशा लगाओ उसको गांव लेके आओ और गांव में स्कूल की व्यवस्था है गांव में ही पढ़ा जरूरी नहीं है कि है छोटा छोटा कबड्डी ले अपना बेचते भर्ती है छोरों ने दे जान पटाओ वो छोरो बहुत कलर ड्रेस में बिल्कुल बीजे सारा भ्रम है मैं बिल्कुल गांव में खेती बाड़ी से मैं जब भी शहर से दुखी हूँ हमेशा गांव है गांव आके मैं 1.5 साल पहले मैं खेत में काम कर रहा थी बीच में मेरा इंटरव्यू हो गया मैं घर आया तो भी मैं खेत में काम कर रहा था कोई माराड़ पाड़ो में कोई कूतर करना आया कूतर करने आदमी क्यों पड़ गया हम जरा कपड़ा चेंज कर लंबी को कैमरे पे लोग आते भाग में कूतर करने स्टार्ट कर दिया भाई अपना अनुभव है काम नहीं है आदमी नहीं है तो कूतर कर रहा था वो गया मोटो पेटी होकर काम नहीं कर काम करने वाले हमको नहीं करना कोई भी काम छोटो नहीं मोटो नहीं आज दिन में बड़ा हो गया कि आप बदल पे तो कितना बड़ी 10 को लगा बड़ा होके मार के घनी हम के लगा नहीं हर में काम करना नहीं हर में तो बच्चों हमेशा ग्राउंड लेवल जोड़े रखो दूसरा है मैंने कहा फोन मत दो मैं हर जगह की बात बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया से मोबाइल से दूरी बनाए रखी उसकी बदौलत है कि मैं आज इतनी असफलता झेलने के बाद भी वापस उठ खड़ा हूँ वापस आपके सामने सामान्य आधार बनाऊँ अगर मैं सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ जाता तो मैंने 2022 का इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू दिए हुए बच्चे बहुत कम होते हैं तो मैं भी फैन फॉलोइंग बना लेता कि मैं थोड़ा लाइक करता फॉलो करता डिजिटल दुनिया वर्चुअल दुनिया भी मिलना हो गई हो लेकिन मैं असफल हुआ फिर भी मैंने फोन को साइड में रखा मेरे को सस्ता मोटिवेशन नहीं चाहिए कोई यूट्यूब में कोई भाषण दे रहा है कि बेटा तबीयत जरा पत्थर यारों से उछालो खास वाला छेद नहीं हो सकता फलाना ढिमकाना मुझे ऐसे मोटिवेशन में तो बोलने आते हैं मेरे पास मेरी खुद की जर्नी एक मोटिवेशन है मैंने बहुत संघर्ष करके सफलता हासिल की है मैं किसी भी मंच पे कभी भी मोटिवेशनल पंक्तियां नहीं बोलता जो मोटिवेशनल पंक्तियां बोल रहे हैं वो सच तो मोटिवेशन है कि अमल लोटा मैंने लिया हाथ और लिए अंडे उतर गए तो जको सिस्टम में सस्ता मोटिवेशन है मोटी पंक्तियां बोल रहा हाथ में स्टेटस लगा दो मोटा क्यों की बातों भेज दो ग्रुप में क्या मैं बम का ही बोला बढ़िया हो तो भेजने जरूरी पड़ी
बेड़ा सिस्टम और बच्चों ने सोशल मीडिया बहुत पूरा बाहर निकल कर कोशिश करो फोन ही मत दो और फोन देना भी पड़े और जरूरी भी है तो बहुत मैं थोड़ा सा नींद में रखूँ कोई जरूरी नहीं फोन 12 तक किसी की कहीं पर जरूरत नहीं होती फोन की मेरे पास जो जयपुर होता ही फोन हुआ मैंने अगर स्कूल वाले ड्रोन से तो मैं भी फोन लियो। दूसरी बात है कि अपनों स्पेशली जाट समाज में टारगेट कर रहा हूँ बाकी कम्युनिटी काफी ठीक है इस मामले में जाट समाज में क्या है टाबर लोग आपको पढ़ना आप लोगों को भर दिया करो हकीकत बात है मेरे चाचा या प्रोफेसर आप जिनसे माने कि छोटी बच्ची थी मुझे आज भी याद है 2011 के जब मेरी दादी की डेथ हुई थी वो बच्ची चल तो क्या बैठ भी नहीं सकती थी उसको थाली में बैठा पर छोटी फेरा रहे आज अगर मैं विद्यमान होता इस पोजीशन पे आज ऐसा नहीं हो जाता अब वो बच्ची बड़ी होकर क्या सपने देखेगी क्या सोचेगी उसको पता ही नहीं मेरी शादी हुई कि नहीं हुई है इसके लिए जिम्मेदार कौन है इसके लिए साफ सुथरी भाषा को जिम्मेदार समाज के लोग हैं जिन्होंने ऐसी कुरीति फैलाई है जिन्होंने ऐसा घटिया सिस्टम बना रखा जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य बना देता है मेरी 2018 में शादी विवाह हो जाता है तो आज मैं 2-3 टाबरों माइल होता और घड़ा मोड़ के लिए प्राइवेट स्कूल पढ़ा हो या बिल भी जाता पर मेरी जो पोटेंशियल मेरे में ताकत का यूज नहीं कर पाता तो भी मैं जिम्मेदार समाज है मैं समाज को हमेशा इसलिए टारगेट करता हूँ कि समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं उनका निवारण सब लोग करेंगे बूढ़े बुजुर्ग ये पीढ़ी 8-10-20 साल बाद चली जाएगी दुनिया से आने वाले समय में तो समाज को लीड करेगा समाज को नेतृत्व करेगा वो हमारी जैसी पीढ़ी होगी अगर वो पीढ़ी सक्षम नहीं है वो पीढ़ी पढ़ी लिखी नहीं है वो पीढ़ी परंपराओं प्रवृत्तियों से मुक्ति नहीं पाएगी तो वो पीढ़ी उसी परंपरा का निर्माण करेगी क्योंकि एक बहुत बढ़िया लेखकों ने भी कही है एक पीढ़ी के पाठ करने का अगली पीढ़ी परंपरा पीढ़ी मन कोई भी पावन पौन में वो बता दे कि वेद में लिखो रे ले दो टाबो प्यार कर दो कढ़ाई को टाबर बना दो या फिर मरेदार खर्च कर दो कित भी नहीं के बोलो ते बाद में मोटी मठा थी से संतों को जाहिर कर पूछ के महाराज के कोई वेद में धर्म में ग्रंथ में कन्या को उपनिषद से लिखो है मरेदार खर्च करो कित भी नहीं लिखो है दिन रात खर्च करो खजा दूध भूख पर बढ़िया है समाज बच्चों को पढ़ाओ वो भलो करो टाबरों फोन दूर रखो टाबरों अपनी ग्राउंड की हकीकत भी जोड़ रखो टाबरों मतलब आदमी में सिर्फ सुनो मैं आज भी सोचता हूँ मेरी छोटी बहन होती थी लेकिन नहीं रही दुनिया में वो होती तो आज मैं उसको आईएएस की बारे जरूर बनाता कुछ करता लेकिन वो मुझे मौका नहीं मिला भगवान को भी मौका नहीं मिला अपनी बेटी को बेटे के बराबर समझो और बेटी को मौका दो पढ़ने का ताकि कलेक्टर की परीक्षा हमें और रिजल्ट आई है मेरी तो 448 रैंक पूरे भारत में पहली रैंक वो लड़की है और दूसरी रैंक पे वो भी लड़की है और ये आज की परंपरा नहीं है आप पिछले अपनी हमारे गार्डनर के कलेक्टर टीना मैम है वो भी ऑल इंडिया रैंक हो गई थी वो भी किसी बाप की बेटी किसी बाप का कलेजा था जिसने शहर में पढ़ाया लिखाया उसको भरोसा किया और उसने अपने बाप का नाम उछल दिया तो कहने का मतलब ये नहीं है कि बेटों ने पढ़ाना बेटा ही वहाँ फूक दे तो बेटा ही गणित दुख दे रहा है कोई कमी को आपको समाज में देखो भाई तो ने ठोक दे गई गंदा पाड़े हर जगह गंदगी फैली हुई है तो बेटा बेटी में भेद नहीं करना बेटी ने पढ़ाओ बाप बढ़िया करी लेकिन जिम्मेदारी रखो ये नहीं है कि छोटे गाँव में कोई नहीं होना छोटा होना ठेठ हाथ को वरना निकले दोनों देना ही पड़े तो थोड़ा सा दोनों ग्राम में नितो पेट्रोल नहीं नामों की टावर खड़ो स्टार्ट होती एक कोई हमारा मार्च आया था नो बेदजी मैंने टाई मेरे ढाणी बोली बिया ढूंढ के मंगलो मार्च आया तो गाँव एक लड़का अभी बोलना आया 4 दिन पहले तो गाँव की बेटी भी हाथ आई शायद का शिक्षा विभाग में कुछ काम करती है तो वह मन बात करे कि हमारी आ बेटी फोन करना चला है तो मैं कहीं नहीं करे मैं 10-15 मिनट बढ़िया सिर्फ मैडम है कि बोल रही है वो मोहल्ला गाँव चल रही है और मैं सिर्फ मैं होते कहने में गलती था माई तो नहीं सॉरी गलती भी माई बच्चों नहीं ट्रीट करेंगे वो पूरी कंट्रोल करो मेरे कब्जे में रखो हर चीज कब्जे में धूल धरती माँ ही नहीं मुठी नरोटी में ढूंढ ढूंढ सी कंट्रोल में कहीं नहीं रहे रेगुलेशन रखो ठीक रखो रेगुलेशन लिमिटेड रखो देशा में पिंजरे बंद कर दो तो पिंजरे बंद करने का ही नहीं मना हूँ आज कलेक्टर बने हो तो अपने बच्चों में कलेक्टर अपना होना नहीं है ये थोप ना माते के बेटा ताने उगरे को सोरो कलेक्टर बने मेरो बेटो कलेक्टर बनना चाहिए मेरे मुंह से सुना और कभी नहीं पढ़ने बच्चे ने पूछो कि बेटा तेरे के पढ़ने तो कलेक्टर बनो कलेक्टर बन फुल सपोर्ट करो एसपी बनो दलारी बनो कांस्टेबल बनो जो भी बनो तेरी बेस्ट वेतन हटो के लागे तू मिल रहे हूं आज कलेक्टर एसपी को सेवा दे हूं भगवान मन पास लोगों दी धरती पास हो गया हो और तुम बताओ भी कि मैं बेचार की तो बढ़िया काम की हूं फुल डेडिकेशन में काम करूं मन कोई मतलब को ऐसी बैठ गोरो होने को मन कोई मतलब नहीं बस सैल्यूट हो गया हमारे मन भी हर आदमी मतलब जो दुखी है वो भी हर आदमी ने मेरे को दया आई तो दूसरी वाली बात बड़ी कि मेरी कला में ताकत है तुम बोलो करो मन भी बहुत खुश है तो बात है बच्चों ने बढ़िया शिक्षा दे हो
बच्चों ने पढ़ने मौको दे तो बच्चों जनता की सेवा करें, जनता की सेवा करूँ। पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी के साथ हमारी डिनर पार्टी भी थी और हमारे पर को सम्मानित किया गया था। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पिछले 60-65 साल से जब से राजस्थान की सरकार बनी है, सरकारें चेंज होती रही है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जिसने राजस्थान से सिलेक्टेड दूसरे राज्यों में सेवाएं दे रहे IAS IPS अफसरों के साथ मीटिंग की हो। भजन लाल जी ने क्या किया कि दूसरे राज्यों में जो सेवाएं दे रहे जो राजस्थान की युवा है उनसे मीटिंग की, उनसे जाना, उनको इतनी खुशी हुई कि मेरे किसी राज्य के बच्चे आज अलग अलग जगह इतनी बढ़िया सेवाएं दे रहे हैं। फिर उनकी रिपोर्ट उन राज्यों से मंगवाई जाती है, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, राज्यों से रिपोर्ट आई कि अब तक सच में कितना अच्छा काम कर रहा है हमारे राजस्थान का है। तो उनको बताते हुए गर्व हो रहा था कि बेटा इतनी मुझे खुशी हो रही कि इसी राज्य से सेलेक्ट किसी मातृभूमि से बच्चे आगे जाके दूसरे राज्यों में सेवाएं दे रहे, लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं भूल रहे। उनके लिए राजस्थान का आज भी दिल में जगह है, लेकिन वे वहां पर है कि वहां की जनता की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो वो भी एक सौभाग्य होता है, क्योंकि अगर किसी दूसरे राज्य में सेवा देने का मौका मिलता है तो हर कैंडिडेट चाहता है कि अपनी अमिट छाप छोड़े। तो मुझे कौन सा काम में मौका मिलेगा वो नहीं पता है, क्योंकि जून के लास्ट में सर्विस लोकेशन आएगा कि मैंने कलेक्टर मेडिकल एसपी मेरे दोनों फिक्स होती जून के जुलाई में बस है लगभग दिसंबर जनवरी उठा पड़ी मन खैर राज्य में राजस्थान में गुजरात में यूपी में कर्नाटक में मैंने पूरे भारत में खैर राज्य में उनकी सेवा करनी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं किसी सामाजिक प्रोग्राम में शिरकत नहीं करना चाहता। आपकी किसी की शादी है आप अच्छे से कीजिए, मुझे भी तकलीफ नहीं है, मैं चाहता हूँ शादी बहुत सिंपल कीजिए, घना कटा टूटा खर्चा कर पर अभी भी तो होनो ले जा कहीं नहीं मेरा को खर्चो थार नहीं होना बढ़नो बा बेटी आई नहीं बढ़नो की धड़ी नहीं बढ़नो तो जुगने को बढ़ना तो ब्याह विशेषता करो और सामाजिक प्रोग्राम थे मत बुलाओ तो आऊँ नहीं आऊँ। लेकिन कोई भी स्कूल में प्रोग्राम होगा, किसी कॉलेज में प्रोग्राम होगा जहाँ मुझे लगेगा कि बच्चों से इंटरेक्शन कर सकता हूँ, वहाँ मैं जरूर आऊँगा। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं भाषण देकर जा रहा हूँ फिर कभी मुझे बुलाओ कि मैं नहीं आऊँगा। मुझे अगर लगा कि मैं फ्लाइट से भले मेरे पास कुछ भी मैं फ्लाइट से भी जाके कर जा सकता हूँ, मान लो ट्रेन से बस से लेट हो जाऊँगा, इतना टाइम नहीं है, इतनी छुट्टी नहीं, 8 घंटे का टाइम है, कैसे भी आऊँगा। अगर मुझे आधा घंटा का मौका मिलेगा नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू जुड़ जाऊँगा। लेकिन हमेशा बच्चों से मिलना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि आने वाले समय में यही बच्चे समाज को लीड करेंगे। आज जो बुजुर्ग पीढ़ी है जिनके माता थोड़ा बहुत ही आए तो आने 10-15 घरों में हेंगो नहीं जाना है, जाता रहे आता रहे ये तो सही था कौन देखो समाज के नेतृत्व करना समाज देखो शिक्षा देने वाले का हमें देखो का बात है को क्या आपने समाज को नहीं टावर पढ़ना कितना है कौन करना है कौन नहीं करना है। तो पे आज पे तो वो कला के अंदर टावर पे आने वाले 20-30 साल बाद समाज लीड कर समाज की कर आगा देना पे बेहतर कर तुमको बच्चों के बहुत हकीकत बताऊं क्या हकीकत स्थिति है ते पढ़ो तो नौकरी में जरूरी नहीं है पढ़ कलेक्टर बनो एसपी बनो जबकि भी नौकरी लगो तो आप ही नहीं बोलते हैं नौकरी लगो। मेरा कहना मतलब कोई भी धंधो भी करो ईमानदारी करो। मैंने पढ़ाई की पूरी ईमानदारी से की, मैं किसी को दिखाने के लिए जयपुर नहीं गया मुझे मेरा प्रेस ऊपर को सौ रुपये कलर प्रेस भी कैरी करे जयपुर मेरे को कोई मतलब नहीं था। मेरे को सोशल मीडिया से मतलब नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ क्या मतलब मेरे को ये मतलब है कि मैं लाइब्रेरी टाइम पे जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। मन ताव से मैं कहीं घर काले मैडम सिर्फ 2 दिन घरे आता हूँ जैसे हारती आई तो आज रात की मालवनी एक्सप्रेस आवती है रात 11 बजे का दिन जयपुर है रात दिन रेल में सब जगह डिब्बे को आज में 4 बजे आप बोर्ड में पहुंचा सीमेंट का मजदूर सड़े हाई है वो पीछे बेड़ी यात्रा कर प्रो जैसे हारे होई आज को छोड़ी हार बाहर है पहुंचे बे बस ढोली लियो आज की दियाड़ी है दूसरे दिन रोमा सोमा है बसों है वो नहीं तीसरे दिन हार वो बेगो जोधपुर की बस पकड़ी जोधपुर का केंद्र से क्यों सीधे जयपुर गयो 365 दिन में मात्र 2 दिन में घर होता था, बाकी 362 दिन मेरी पढ़ाई चलती थी। मुझे मतलब ही नहीं समाज में क्या हो रहा है, किसका मेरी चचेरी की शादी है, बुआ की शादी है, भतीजी की शादी, मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर भूख थी कि मुझे कुछ करना है, करना ही करना है। और बसे सदस्य होने के बाद में इंसान मुझे तो मुझे बहुत सारे दिल्ली से मैसेज कॉल में कि आप हमारे मुझे तो आ रहे हो। मैंने कहा साहब जब सिलेक्शन नहीं था तब तो मेरा कोई जाऊँ नहीं था, मेरे हित से इतने ज़्यादा बढ़ गए उनको टाइम देना पड़ेगा, अब मेरा जाना खड़ा हो गया तो पर टाइम दे पर थोड़ा निपटा दो बस आराम आओ मेरे बच्चों ने प्रोग्राम करना है तो भी हां देखिए कोई दिक्कत आ गई नुआ जगह समाज में अमीर लोग हैं वह ठीक है पैसा कमाया मन के मतलब को लेकिन टेंडेंसी में मारो कौन कला क्लास की बिल्जे नहीं तो हमारी सॉरी को भविष्य दर्शी ईमानदारी से बता रहा हूं पिछले 8-10 दिन में कम से कम 10-15 रिश्ते आ चुके हैं और रिश्तों में मैं बहुत शर्मसार करने वाली बात आज सब समाज के गणमान्य लोग उपस्थित है, युवा पीढ़ी उपस्थित है, उनके सामने रेखांकित करना चाहता हूँ। उनका उद्देश्य
तारे देखो ऊंचो है। उसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि सामने वाला क्या है, उसके लिए एक चीज मैटर करती है, वो पैसा। और वो पैसा मुझे दे रहा है अपने ढोड़ी मुंह दिया की कर रीड की हड्डी हवा अपने की कर मुंह व्यापार है। वो कह रहे हैं कि हर बार 4 लोग बैठी है, कोई पसंद कर 11 करोड़ घूम दे देते हो, कोई कह रहे हो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को 11 करोड़ दे देता हूँ, हमारी बेटी की बात देख लो तो यूं मेरी इकलौती बेटी है। कोई कह रहे हमारे बड़े 4 की बड़ी बम दाया कर तो मैं तो दे दिखा कोई क्या होगा तो कोई क्या होगा। किसी ने ये नहीं कहा कि आपने कितना संघर्ष किया है, आपको सफलता की बधाइयाँ, आपको वो ये फलाना निकलना कुछ भी नहीं। 10 सेकंड बाद में 11 सेकंड में ये बात स्टार्ट हो जाती है, खरीद लो तो बिकी को बिके। तो मेरे भाई वगैरह को तो थोड़ा सा वो कि समाज का बोझ इतना लेजर रहता, मेरे को समाज का लेजर नहीं रहता। मैंने कहा तुम मुझे देख मैं बात करता हूँ। मैं कहा वो तो गेट वाला वो बिकू बोल रहे मेरे को भड़चिया बैठा था खरीदना था व्यवस्था करा था। मेरा भी वो दोस्त कोई जगह बिगड़ा चाहे कौन सा व्यवस्था करा था काल शाम का मैं तो क्या मतलब बाहर के पूरा में ट्रेन कर दो। तो एक जोजनो के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ ये को फोन आया। मन के आपको आई किस तो मिल जाएगा आसानी से, तो मेरी बेटी है और व्यवस्था करना है। मैं कहा चलो ठीक है आगे आगे बोलो। मैं कहा मैं 5 करोड़ रुपया दे निकाल दो, गाड़ी निकाल के आप व्यवस्था कर दो। मैं कहा सर मैं अभी 2-3 साल में ट्रेनिंग होगी, मैं नहीं करना चाहता। हाँ की बात रिपीट कर रहा है भैया बेटा गेटो 5 करोड़ पिक्चर ठीक है। तो बात तो मैं फोन काट दी, तीसरी बार फोन आया मन समाज में मुझे ज्यादा लिया थी। तो मैंने सोचा मेरे को असली बात करनी पड़ेगी। तो मैं बोल देना कौन तो जिया बिका हुआ है कौन नहीं दूध उतरी पाया वो तो नमाज़ जरूर कर दो। तो अंत में फिर ये कहा तो कि वो नहीं समझा, वो अपनी बात रिपीट कर रहा है। मेरी बेटी पीएचडी करी, मेरी बेटी ये करी, मैं ऑफिसर हूँ, मुझे क्या जाना देना कौन क्या कर रहा है क्या नहीं करना। आपने मेरे को जाना कि मेरे को क्या चाहिए, मेरा कहना होगा मुझे कौन सी सर्विस मिलेगी उसके अकॉर्डिंग मुझे पार्टनर चुनना पड़ेगा। मुझे एसपी की नौकरी मिलेगी, मुझे कल को गोलियां चलानी पड़ेगी, दंगा विरोध हो गया है, वहाँ आपकी बेटी कैसे हैंडल करेगी, मेरे तो घर पे खतरा हो जाएगा। मैं आईपीएस बन गया कलेक्टर एसपी ऑफिस से वापस घर पे हो जाता है, कुछ लोग मेरे को फायर कर दे तो आपकी बेटी को मतलब काट फाट दी तो छोड़ दी मतलब छोड़ी मुझे बड़ा नौकरी आती होगी क्या करना मन का बोल नहीं पाएगी, मैं जोड़ेगी नहीं तो आखिर मेरे को आत्मन ब्लॉक करना पड़ेगा। जबकि कोई जिला की शिक्षा अधिकारी हो किसी को भी कोई भी एडिशनल हो जो भी हो, तो ऐसी बात है क्योंकि समाज की मानसिकता सिर्फ पैसे से मापी जाती है। मेरे पिताजी के पास कोई पैसा नहीं था, बहुत दुख देखा, आप सब लोग जानते हो। यहाँ पर हमारा घर है, यहाँ पर जमीन है, अभी हमने बिहार में भी घर बनाया है। कुछ लोग सोशल मीडिया में तो मैं सोशल मीडिया नहीं चलाता हूँ, लेकिन जैसे रील वगैरह वायरल हो गई। मैं परसों सीम हाउस था जयपुर, तो हमारे राजस्थान में जो भी नौचैनी युवा आए थे सब लोग बोल रहे सुंदर तू तो कहता है गरीबी गरीबी, तू तो डिफेंडर गाड़ी में गाँव गया था। मैंने कहा वो मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐसी स्कूल से पढ़ा और उस स्कूल के मालिक ने बहुत दुख दर्द लूंगी दे के बेच के वो अपना व्यापार समाज से खड़ा किया और उनको इतनी खुशी हुई मेरी स्कूल मेरे गांव का बच्चा पढ़ा हुआ आज कलेक्टर भी बन रहा है, तो उन्होंने मेरी खुशी के लिए सब कुछ किया। उन्होंने कहा सुखराम को खुशी में थोड़ी देर से कितने बच्चों को अच्छा लगेगा कि सुखराम को इतना इज्जत समारोह दिया गया है, तो वे भी बच्चे मोटिवेट हो गए। मैंने ना गाड़ी मेरी थी कुछ भी नहीं था, भारत गाड़ी का जवाब होगा। मैं कहा मेरे को 2021 को फोटो फोटो दो आ रहा कीटावा फोटो तो हम संपरी नहीं लो हमारा फोटो भेज दो उठा हो गया क्या भाई दुख की थी तो गरीबी की है और भी आपकी आरो सब जुड़ जातो से प्रेम सब जुड़ जातो वो मेरी बार रात का गरीब आदमी घरे या तो बना हो मटकी में आपरो पेलो मटकी ना डुपानी हो एड़ा दिन निकालो के रात को मटकी पेलो पूरी रात को दिन में झगड़ा बैठा रहे कि हागला फूट के नाम पेलो के ऊपर आदर गुसन जुड़ जे टीका थोड़ी बाढ़ उड़ जे मेरे पापा हागला सोटदी घटे में तो टीका सब पास में बाढ़ करे काली बाजरी जगी भरपूर में पुणे तो गया खाता बाजरी भरपूर की दूसरी बना खा दूंगी एड़ा एड़ा दुख दे उड़ा है तो पर हमें घर बना दिए बजरंग बाग में मेहनत की मेरे मोटू भाई गांव में एक कोपड़ो के ओमा साल लई के को पहुंच के बनवाड़ा दूध में थोड़ी तो लीमा टूटे एक साल को पे तो पहुंच के मिले तू देख में घर बनाई लोगों के बात करने में क्या तकलीफ है हकीकत तो जिसको पता है उसको ही पता है। तो ये चीजें मत आपको किसी को कपड़े कैसे है घर कैसा है आपको नहीं पता है वो किस स्थिति से उठा हुआ है उसको समाज ने क्या क्या ताने दिए हैं बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल ने कवरेज किया कि इसको ये ताना दिया वह ताना दिया। मैंने कोशिश की मैं समाज को कभी टारगेट नहीं करूँ लेकिन हाँ हकीकत है कि हमारे दिमाग में दिल में दुख दर्द भरलो है तो भी वो 5-8% तो बात नहीं करनी। मैंने जोधपुर में प्रोग्राम था वहां पर समाज के बारे में बोला तो कुछ लोगों ने मुझे कहा आपने समाज जनता क्यों टारगेट किया। मैं कहता हूँ मैं पता ही वो 5% है 55% में
खोल लिया नहीं तो समाज की मेरे को बट बेटों से लेने स्टार्ट हो। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। जो दुख नहीं देना था वो दुख भी दिया, जो टांग नहीं खींचनी थी वो टांग भी खींची, जो नहीं कहना था वो मेरे को बुरे बुरे अक्सर भी कहे गए। सब सहा, सब कुछ किया, क्योंकि गरीब आदमी है कहीं पर। आज के समाज में गरीब आदमी की इमेज इतनी है, वो जिंदो है, वो कई तो देख रहे होते हैं, कोई हाथ नहीं है। आज मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, संबल हो गया हूँ, तो सब लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, सब लोग मेरे से टाइम मांग रहे हैं, सब लोग मुझे देना चाहते हैं। वही मेरे पापा है, खेती बाड़ी करे, कसा पति फेरा करे, समाज के लोग उन्हें कहीं गए एक बातों हो तो मुझे नहीं उठना स्टार्ट की आगे करते और कहना मतलब कहेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ समाज में पर्यावरण ऐसा बनाए रखो कि किसी को ठेस नहीं पहुंचाए। फिर जब आप उसको ठेस पहुंचाओगे और फिर वो सफल हो गए, फिर वो समाज के बारे में बोलेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। फिर वो अपना जहर उगलेगा, उसको अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो जहर उगलने बिना नहीं रह पाएगा। तो फिर मेरे को भी बुरा लगता है कि बूढ़े बुजुर्ग को कहना ठीक नहीं होता। फिर भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन मैंने टारगेट हमेशा किया, क्योंकि मेरे जगह भी बाप ने जयपुर बैठा हुआ वो घर का छोड़ा है, छोकरा मेरे को बात पड़ मारने के बाद में वो नहीं आगे की प्रॉब्लम है जो आज मेरे को फेस करनी पड़ी, वो सेम तो उनके साथ है। अगर मैं वो बात नहीं बोलूंगा, मेरे पास जयपुर के दिल्ली के बहुत सारे मेरे बच्चों को मैसेज आए कि सुखराम भाई तुम जो समाज के बारे में बोला हुआ है मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा मौका कब मिलेगा? मेरे को मौका मिल गया, तेरे को तो मौका मिलेगा तो बताना जो भी है मेरे को मौका मिला है तो कम से कम ये उम्मीद रखिए मौका मिलेगा कभी, तब सच उगलने में संकोच मत करना। समाज का प्रेशर एक लिमिट के बाद आदमी कैरियर को खत्म कर देता है और हमने बहुतों से बच्चों के कैरियर खत्म होते देखे। तो लास्ट निवेदन है कि दोनों टापों में प्यार मत करो। आज जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने जाट समाज में आज बहुत बड़ी होती है, कहीं नहीं मिले टापर की नहीं जाने वाले अगर माइको है अगर संस्कार दिनों का है तो पसी पर भी बहुत हाथ जड़ो जिनो बड़ रहती एंड पूरा संस्कार है घड़ी संगत पड़ के तो गोपन पर आराम खड़ा तो खाली भी रोगी होने का बात होने है समाज की हर दूसरी बात है कि कोई की बहुत होती है। दूसरी बात है टाबर फोन मत दो, फोन थोड़ा रोको, क्योंकि फोन में आजकल इतना गलत सिस्टम जहाँ मुझे सही यूज करना उसके बजाय बच्चे गलत यूज करते हैं। छोटे छोटे बच्चों से मैंने ऐसी बातें सुनी है, मुझे सुन के शर्म आती है कि ये युवा पीढ़ी आगे जाकर समाज को लीड करेगी, समाज का क्या होगा। तीसरी बात यह है कि थोड़ी सी कुछ प्रवृत्तियां हैं, अपने संस्कार है और मर्यादा खर्च करने को करो, लेकिन फिर भी एक टेम रखो, घड़ो मत करो, हीरो चुना रखो। परंपरा निभाने की है ना, उसको निभाने का 1000 तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सक्सेस हो गया हमारा भाई खा जाएगा, मैं 12 दिन पहुंचे भगवान बात और 12 दिन में 10 पहुंचे मैं दिमा सकता हूँ, मैं सक्सेस हो गया मैं दिमा सकता हूँ, लेकिन लोगों ना तो गरीबों को भारत तड़ी वो अगर मैं हो पा रही हूँ तो मुझे ऐसे संस्कार मिले। तो मैंने समाज की हकीकत को देखा है, तो वो चीज कम करो और अपने बच्चों को ध्यान रखो, बच्चों को पढ़ाओ, भरोसा करो कौन बातें। और समाज के नाते हम सब की जिम्मेदारी है कि किसी का हो सके सहयोग करो, आगे बढ़कर सहयोग करो। आज झूठ बड़े हो तो केवल भूगत जाती है बोली, कोई भी माँ बड़ी मन फोन करेंगे बेटा मेरा कौन पड़ गया है वो गणो है वो मन लागे वो लीगल कौन है मन भी अड़चन नहीं, सिर्फ मेरे फोन कौन होती मेरे सही कौन होती तो वो भी आधी रात में कौन में खुश महसूस करो तो वड़े मेरे फायदे हो नुकसान को मैं बोझ कहते हैं हम आगे नहीं निकलना चाहिए, नुकसान सिर्फ उसी को हुआ। और ये समाज की कड़ी सच्चाई है, पार लोग नहीं समय का हम आगे निकलते, जो आगे निकला वो निकल जाएगा, आपके लोग रुकेगा नहीं, लेकिन आप उसको अच्छा एनवायरमेंट दोगे, पढ़ने का मौका दोगे तो कल को आपके बच्चों को भी गाइड करेगा, आपके बच्चों को भी भविष्य आगे बढ़ाएगा। तो अंत में मेरा आप सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम। आपने मुझे यहाँ पर मेरी मातृभूमि में अच्छा प्रोग्राम करके सम्मान किया, आपने मेरी जैसी भी बातें थी हो सकता है आगे समय